आज भाजपा की ये कृपा रही है कर्नाटक में कि उस संदल के साबुन में भी भ्रष्टाचार की दुर्गंध भर दी गई है। और आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते क्या हुआ है और ये कितना भयावह है कर्नाटक के लिए, जहां पर 2 दिन पहले मोदी जी थे, हाथ पकड़ के चल रहे थे येदियुरप्पा जी का, वही येदियुरप्पा जी जिनको करप्शन के चार्जेस पर घर बिठाया गया था, आज हाथ पकड़ के चल रहे हैं। और वही कर्नाटका जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ कांग्रेस के खिलाफ फिर से आग उगलते हुए दिखाई दिए थे। उसी कर्नाटक में भाजपा के एमएलए माडल विरूपाक्षप्पा के लड़के प्रशांत माडल, जो एक्चुअली कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी हैं, वो 40 लाख की ब्राइब, 40 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। और ये घूस ऐसी वैसी घूस नहीं थी, ये किसी फलाने ने ढिमकाने ने नहीं बताया था। इस घूस के बारे में टिप ऑफ देने वाले भी श्रेयस कश्यप थे, जिनका ये टेंडर था, जो टेंडर के थ्रू आ रहे थे उनसे 81 लाख की डिमांड करी गई थी। ये शायद पहला इंस्टॉलमेंट आया था 40 लाख का। लेकिन बात 40 लाख पे नहीं टिकती है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में एमएलए साहब के लड़के, उनके घर, उनके सहयोगियों के यहां से करीब 7 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए जा चुके हैं अभी तक। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। ये टेंडर को लेकर जो हेरा फेरी होती है, जिसको पेसीएम सरकार कहा जाता है, ये उनकी असलियत है। और इस सरकार की असलियत बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने इनको 40% कमीशन वाली सरकार कहा तो इनको बड़ी आपत्ति हुई। लेकिन ये हमारे शब्द नहीं थे, ये कर्नाटक की कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, जो रिकॉग्नाइज संस्था है कर्नाटक सरकार की, उन्होंने लिखित में प्रधानमंत्री मोदी को यह लिख कर दिया है कि कर्नाटक के हर कॉन्ट्रैक्ट में 40% कमीशन देना पड़ता है। 2 लोगों ने आत्महत्या तक करी है तंग आकर, और आत्महत्या करने वालों में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। आपको याद होगा संतोष पाटिल जी का नाम, बड़े कमिटेड भाजपा के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कुछ काम किया, उनसे भी 40% कमीशन वसूल किया गया। उन्होंने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और अंततोगत्वा उन्होंने खुदकुशी कर ली। ईश्वरप्पा जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री होते थे, उनको आनंद फानन में हटाया गया था, फिर इन्होंने ही क्लीन चिट देकर वापस ईश्वरप्पा जी को मंत्री बना दिया। यह असलियत है सरकार की 40%। और कमीशनों को गिनाने पर आ जाऊं, और स्कैमों को गिनाने पर, तो पीएसआई का स्कैम हुआ है, मोलासिस का स्कैम हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट का स्कैम हुआ है, तमामों ऐसे स्कैम हुए हैं जिससे कर्नाटक सरकार घिरी हुई है। यह कर्नाटक ही है जहां पर सड़कों पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ रही है इन सारे स्कैमों के चलते। लेकिन वापस अगर इनकी बात करी जाए, जो प्रशांत माडल जी पकड़े गए हैं, उनके पिता अभी भी फरार हैं, विधायक हैं, और विधायक ही नहीं है, वो चेयरपर्सन है कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के। और उसी ऑर्गेनाइजेशन ने, उसी संस्था ने टेंडर इनवाइट किए थे, और उन्हीं टेंडरों के लिए 81 लाख की घूस मांगी गई थी, 40 लाख आ गई थी, बाकी दाम और आना था। लेकिन 7 करोड़ 20 लाख रुपए कैश में पकड़ा गया। ये कर्नाटक के लोकायुक्त ने पकड़ा है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सुई टपक सन्नाटा, एक शब्द नहीं बोला जाएगा। जो करप्शन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना अडानी का अ बोलते हैं, ना भ्रष्टाचार का ब बोलते हैं, एक शब्द आपको बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के नेताओं से, बददिमाग प्रवक्ताओं से, गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से नहीं सुनाई देगा। अब सुनने में आता है कि भाई येड्डी जी, जिनके खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के चार्जेस हैं, जिनका हाथ पकड़ के अब प्रधानमंत्री चल रहे हैं, वो अब कैंपेन कमेटी के भी चीफ बना दिए जाएंगे। तो जब चुनाव आता है तो भ्रष्टाचार एक तरफ, लेकिन असलियत जो है वो ये बयां कर रही है कि लोगों ने खुदकुशी करी है, लोगों की जान चली गई है, लेकिन कमीशन पे कमीशन खाया जा रहा है। अगर 40% कमीशन 81 लाख रुपए था तो कितने का टेंडर था, ये हम सब लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और टेंडर का पैसा लेने वाले उस डिपार्टमेंट के हेड के सुपुत्र थे। और एक बड़ी पते की बात है, ये मुझे यहां आते वक्त पता चला कि जो प्रशांत माडल नाम के व्यक्ति हैं, जो एमएलए साहब के सुपुत्र या कुपुत्र जो कह लीजिए हैं, जो लेते हुए पकड़े गए हैं, वो बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड में भी ऑफिसर रह चुके हैं। और सबसे मतलब क्या विडंबना की बात होगी कि वो एंटी करप्शन ब्यूरो में भी मेंबर रह चुके हैं, वहां पर भी वो कार्यरत थे।
तो एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ कर्नाटका का यह हाल है कि वहां के अधिकारी, क्योंकि वो एमएलए के लड़के हैं, भ्रष्ट सरकार का एक हिस्सा है, भ्रष्ट सरकार का एक अंग है, वो 40 लाख की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार होते हैं और उनके सहयोगियों से, उनके घर के यहां से 6 करोड़ रुपए अलग से करीब 7 करोड़ 20 लाख रुपए मिलता है। मैं पूछना चाहती हूं, आप इस तरह से कर्नाटक का चुनाव लड़ेंगे? और कर्नाटक की जनता त्रस्त है। कर्नाटक की जनता को पता है 100 रुपए का काम है तो 40 रुपए तो पहले कमीशन में खिलाना ही पड़ेगा, और जनता ने मन बना लिया है बदलने के लिए। जो बार बार दौड़े दौड़े लपके लपके, कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी फलाने, कभी धमकाने जा रहे हैं। कितनी भी बार चले जाइए, कितनी रैली कर लीजिए, कितने रोड शो कर लीजिए, जब जनता मन बना लेती है तो निकाल के बाहर ही करेगी आपको। हमने लगातार कर्नाटक की जनता के साथ उनकी आवाज में आवाज मिलाने का काम किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, और हम आज भी वही कर रहे हैं। और यह जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कैसे एक डिपार्टमेंट का हेड, जिसने की टेंडर इनवाइट किया था, उसी का लड़का इतनी बड़ी घूस लेते हुए पकड़ा जाता है। पहले भारतीय जनता पार्टी को हम सलाह देते हैं कि इस तरह की हरकतें बंद कर दें कि जिसका चर्चा करने से भी शर्म आ जाती है, तो ऐसी हरकतें करना ही बंद कर दें, तो हम चर्चा करना बंद कर देंगे। आपको इजराइल की मदद लेकर, जो कि आरोप है आप पर, तो यही है ना कि इजराइल की मदद लेकर आपने विपक्ष के नेताओं, अपने ही कुछ खुद अपने ही नेताओं पर जासूसी की उनके फोन्स के माध्यम से, तब नहीं शर्म आती इनको। उस पर चर्चा हो जाए तो शर्म आ जाती है इनको। ये सोचते हैं कि बीबीसी पर रेड मारेंगे तो इंग्लैंड को पता ही नहीं चलेगा जब तक कि हम उसके बारे में चर्चा नहीं करें। देखिए, वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट एरा। वी आर नॉट लिविंग इन द 17th or 18th century where news travels at the speed of a camel cart or at the speed of a pigeon. Now, if I am talking to you right now, anybody sitting in Papua New Guinea can also hear me out. Why don't they understand? Or they may, I'm sure they understand, but they think no one else understands. You go on the foreign soil and make fun of the country that people were ashamed of being born as Indians, तब नहीं आपको शर्म आती। आप जिस तरह की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, पहले उस पर थोड़ा शर्मा जाइए। हम उस पर चर्चा करना बंद कर देंगे ताकि आपको शर्म नहीं आए। पहले ये गतिविधियां बंद कीजिए। मेरी कुलीग सुप्रिया जी भी इस पर कुछ कहना चाहती। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैंने सुने वो मूर्खतापूर्ण बयान जो आईएनबी मिनिस्टर अनुराग गोलीमारो ठाकुर ने दिए हैं। पहले तो मैं उनको सलाह देती हूं कि कैम्ब्रिज का वो 1 घंटे 1 मिनट का वक्तव्य जरूर सुनिएगा। आपके नयन चक्षु, आपके ज्ञान वृद्धि होगी थोड़ी। दूसरा, मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि विदेशी सॉइल पर जाकर शंघाई में, टोरंटो में, कैलिफोर्निया में, सियोल में, अबू धाबी में जाकर प्रधानमंत्री ने जो जो वक्तव्य इस देश की घरेलू राजनीति, इस देश के प्रमुख विपक्ष पार्टी के लिए दिए हैं, अगर हम उसके बारे में चर्चा करने लग जाएं तो भाजपा को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और आपकी आवाज